प्राचीन काल में वाराणसी के पास एक जंगल में दुकुलिक और पारिका नाम के एक अंधे तपस्वी दंपति रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम सामा था। सामा बहुत ही सुंदर, दयालु और अपने माता पिता का अनन्य भक्त था। वो प्रतिदिन अपने अंधे माता पिता की सेवा करता, उनके लिए फल लाता और नदी से जल भरता था। एक दिन जब सामा नदी के किनारे पानी भरने गया तो वाराणसी के राजा पिलियक शिकार के लिए वहां आए। राजा ने हिरण का शिकार करने के लिए तीर चलाया, लेकिन वो तीर गलती से सामा को लग गया। तीर लगने के बाद भी सामा को अपनी मृत्यु का दुख नहीं था, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि उसके अंधे माता पिता का अब क्या होगा। उसने राजा से अपनी पहचान बताई और उनसे विनती की कि वे उसके माता पिता की देखभाल करें। जब राजा ने सामा के माता पिता को ये दुखद समाचार सुनाया तो वे अत्यंत दुखी हुए। हालांकि उन्होंने राजा को श्राप देने के बजाय उनसे सामा के शरीर के पास ले जाने की प्रार्थना की। सामा की माता ने सत्यक्रिया की। उन्होंने प्रार्थना की कि यदि उनके पुत्र ने वास्तव में निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की है और वह पुनर्तः पवित्र है, तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाए। माता पिता के प्रेम और सामा की भक्ति के कारण इंद्रदेव ने हस्तक्षेप किया। सामा जीवित हो गया और उसके माता पिता की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। ये जातक कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाती है। पितृभक्ति, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। अनजाने में की गई हिंसा भी दुखद परिणाम लाती है, इसलिए जीवन के प्रति सचेत रहना चाहिए। हृदय की पवित्रता और सच्चाई में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है। सामा के माता पिता ने राजा को दंड देने के बजाय करुणा का परिचय दिया।